नमस्कार। आज है नवंबर की 12 तारीख दिन शनिवार। आज की बिहार की खबरों के साथ मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। अब पंकज प्रियदर्शी से सुनिए बिहार का प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद की बिहार में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई जयंती। शिक्षा दिवस पर नीतीश कुमार का ऐलान। अब बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में केवल 5 दिन बच्चों की पढ़ाई होगी। और जानेंगे बिहार का मौसम का हाल। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों की रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति करने का ऐलान किया है। इस काम के लिए उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिया है। अब शनिवार को बच्चे बैग लेकर विद्यालय नहीं जाएंगे। यह घोषणा मुख्यमंत्री ने श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर शुक्रवार को आयोजित शिक्षा दिवस कार्यक्रम में कही। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि मेरी सरकार में शिक्षा के विकास के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अभी सबसे अधिक खर्च शिक्षा पर किया जा रहा है। बजट का 21% तक की पढ़ाई पर खर्च हो रही है। सरकार 25% तक शिक्षा पर खर्च करेगी। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से स्कूल जाने और बच्चों को ठीक से पढ़ाने की न केवल अपील की बल्कि अधिकारियों को स्कूल में नहीं पढ़ाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार में शिक्षा के विकास के लिए कई कदम उठाए गए हैं। शिक्षकों की बहाली की गई है और नए नए संस्थानों की भी स्थापना की गई है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाए गए। मुख्यमंत्री ने बताया कि मैंने कहा था बिहार में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बनना चाहिए और उस समय के मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह ने इस पर काम कराया और उसके लिए हम लोगों ने जमीन उपलब्ध कराई थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मैं मंत्री था। उस वक्त मैंने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT के लिए तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री मुरली मनोहर जोशी से कहा था और उन्होंने इसे स्वीकार किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सब चीज़ लोग भूल जा रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन सभी चीज़ों की जानकारी नई पीढ़ी को मिले। नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी बिहार में किए गए काम को लोग जानेंगे। आज़ादी की बातों को भी लोग जानेंगे। सबको एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए, आपस में मिलकर रहना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मेरी सरकार ने लड़कियों के पढ़ने के लिए पूरी व्यवस्था कर दी है। इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में लड़कियों के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई है। लड़कियां पढ़ेंगी तो प्रजनन दर कम होगी और वे अपने बच्चों को भी शिक्षित कर पाएंगी। उन्होंने कहा कि एक सर्वे से जानकारी मिली है कि दंपति यदि पत्नी मैट्रिक पास है तो देश की प्रजनन दर 2% और बिहार की प्रजनन दर भी 2% है। लेकिन यदि पत्नी इंटर पास है तो देश में प्रजनन दर 1.7% और बिहार में 1.6% है। वर्ष 2011-12 में बिहार में प्रजनन दर 4.3% थी, जो घटकर 2.9% पर आ गई है। लड़कियां पढ़ेंगी तो यहाँ प्रजनन दर 2.9 से घटकर 2% पर आ जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानना है कि बिहार भले ही पिछड़ा राज्य है लेकिन यहाँ विकास के कई काम किए जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार महत्वपूर्ण काम कर रही है। हमारा लक्ष्य है कि सभी लोग पढ़े। मुख्यमंत्री ने यह विचार शुक्रवार को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में कही। जो हमने कहा था वही इसको स्वीकार किए थे और मेरे कहने पर अब बिहार में भी IIT बना। अब 500 एकड़ जमीन थी, सोच लीजिए IIT भी बना। समाज में आपसी एकता बनाए रखने में देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के योगदान का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को एकजुट रखने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज़ादी के दौरान स्वर्गीय आज़ाद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। समाज में आपसी एकता को बनाए रखने में उनका योगदान था। वह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के खिलाफ थे। उस समय जो माहौल पैदा हो रहा था उसमें वे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करते रहे। गांधी जी भी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम कर रहे थे लेकिन उनकी हत्या कर दी गई। आज़ादी के बाद जब सरकार बनी तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी को देश का प्रथम शिक्षा मंत्री बनाया गया। शिक्षा के क्षेत्र में जितना काम हुआ वो सब उन्हीं का देन है।
अब आईआईटी वाला किसी को मालूम है कार्यक्रम में कि मुख्यमंत्री ने कैसे बेस्ट प्लस ऐप का शुभारंभ और बीबीटी के माध्यम से 2022-2023 के लिए छात्र छात्राओं की प्रोत्साहन राशि का हस्तांतरण किया। मुख्यमंत्री ने बिहार स्वच्छ विद्यालय 2022-2023 पुरस्कार पोर्टल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने बिहार स्वच्छ विद्यालय 2022-2023 पुरस्कार मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया। डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर रेखा कुमारी द्वारा लिखित पुस्तक द बेसिक्स ऑफ एनिमल बिहेवियर का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। बैगलेग सुरक्षित शनिवार मार्गदर्शिका का भी मुख्यमंत्री ने विमोचन किया। कार्यक्रम में बैगलेग सुरक्षित शनिवार पर आधारित एक लघु फिल्म तथा अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी पर आधारित एक लघु फिल्म प्रदर्शित की गई। बिहार राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्ष 2022-2023 की छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। बिहार सरकार की ओर से जारी सूचना के अनुसार 2023 में कर्मचारी रविवार को छोड़कर कुल 33 दिन अवकाश का आनंद ले सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह मंजूरी दी गई। कैलेंडर के मुताबिक पर्व त्योहार और रविवार को मिलाकर कुल 83 दिनों की छुट्टी रहेगी। वहीं पटना मुख्यालय में कार्यरत कर्मियों को 130 दिनों की छुट्टियां मिलेंगी, क्योंकि यहाँ शनिवार को भी अवकाश रहता है। इसके अलावा 3 प्रतिबंधित छुट्टियां भी है। अगले साल रविवार और त्योहार को जोड़कर जनवरी में 6, फरवरी में 5 और मार्च में 9, अप्रैल में 9, मई में 6, जून में 5, जुलाई में 6, अगस्त में 5, सितंबर में 6, अक्टूबर में 9 छुट्टियां, नवंबर में 6 और दिसंबर में 6 छुट्टियां रहेंगी। हालांकि पटना मुख्यालय में शनिवार की छुट्टी के तहत इन छुट्टियों में 47 शनिवार की छुट्टी भी जुड़ जाएगी। बिहार में भारत जोड़ो यात्रा के प्रारूप को गठन को लेकर भारत जोड़ो यात्रा के राष्ट्रीय संयोजक, पूर्व मुख्यमंत्री सांसद दिग्विजय सिंह एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद जयराम रमेश 13 नवंबर को पटना आ रहे हैं। इसकी जानकारी देते हुए बिहार प्रदेश कांग्रेस मीडिया कमेटी के चेयरमैन राजेश राठौर ने कहा कि इस दौरे को लेकर बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास भी शनिवार को पटना पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के दोनों वरिष्ठ नेता 13 नवंबर को पटना में रहेंगे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय सदाकत आश्रम में बिहार कांग्रेस कमेटी के भारत जोड़ो आंदोलन से जुड़े सभी जिला को कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक को कोऑर्डिनेट समेत सभी सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष, संगठन के तमाम पदाधिकारी के साथ साथ बिहार में भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ को लेकर विचार विमर्श करेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ दिसंबर महीने में 1 सप्ताह के लिए जन सत्याग्रह अभियान चलाने का ऐलान किया है। पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि 19 से 24 दिसंबर तक भाजपा भगाओ देश बचाओ अभियान के तहत राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर विशाल जन सत्याग्रह का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान के तहत पार्टी की तमाम जिला परिषद, अंचल परिषद एवं शाखाएं जन संपर्क अभियान चलाकर आम जनता का बावजूद राष्ट्रीय स्वयं संघ भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के वास्तविक चरित्र एवं जन विरोधी, संविधान विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी नीतियों की मजबूती से भंडाफोड़ करेगी। पीएफआई की गतिविधियों की जांच में जुटी एएनआई टीम फुलवारी के 40 लोगों को पूछताछ के लिए तलब किया है। कुछ माह पूर्व नरेंद्र मोदी की पटना रैली के पहले कथित रूप से देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश के मामले में लगातार कई माह तक पटना सहित पूरे बिहार में कई लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब एएनआई नोटिस देकर संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए बुला रही है। इधर भाकपा माले ने इस एएनआई की इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया है। भाकपा माले के फुलवारी शरीफ के विधायक गोपाल रविदास ने बिहार सरकार से इस मामले से हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यकों को बेबुनियाद आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कई लोगों के यहाँ छापेमारी कर उन्हें प्रताड़ित किया गया है। अब एएनआई ने नोटिस देकर 40 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। विधायक ने बताया है कि अब फुलवारी शरीफ को मोहम्मद सोनू एवं गयासुद्दीन से पूछताछ की जा चुकी है। आगे भी अन्य लोगों से पूछताछ की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करे, अन्यथा भाकपा माले सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। बिहार की राजधानी पटना सहित सूबे के ग्रामीण इलाकों में ठंड बढ़ रही है। स्थिति यह है कि राज्य में उत्तर पछुआ हवा अपना असर दिखाने लगी है। ठंड को लेकर मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। ग्रामीण इलाके में पारा गिर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अब लगातार पारा गिरेगा और प्रदेश में ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले आने वाले 5 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। 2 दिनों बाद यानी 13 से 14 नवंबर के बीच पारा 2 से 3 डिग्री तक लुढ़क जाएगा। राज्य में ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।
राजधानी पटना के अलावा अन्य शहरों की बात करें तो लगातार दूसरे दिन गया का तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सुबह और शाम में हल्का कोहरा देखा जा रहा है। पटना के अलावा बिहार के बाकी 14 शहरों में पारा गिरा है। दूसरे दिन सबसे ठंडा स्थान गया रहा, जहां का तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस पारा गिर गया है। गिरावट के बाद गया का तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उधर राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 18.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बिहार की बाकी शहरों की बात करें तो न्यूनतम तापमान तो मुजफ्फरपुर सबसे गर्म शहर रहा। मुजफ्फरपुर का तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दूसरे नंबर पर सुपौल सबसे गर्म शहर रहा, वहां का तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं शेखपुरा का तापमान भी राजधानी पटना से ज़्यादा रहा। शेखपुरा में न्यूनतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भागलपुर में 18 डिग्री सेल्सियस और नवादा में 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जमुई में 15.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि बांका में 15.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। नीतीश कुमार के सीएम बनने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पद से हटाने के लिए दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका खारिज करते हुए जस्टिस एम.आर. शाह और एम.एम. सुरेश ने कहा कि कुछ शर्तों के साथ चुनाव बाद गठबंधन करने की इजाज़त है। संविधान की दल बदल विरोधी कानून तथा 10वीं अनुसूची कुछ शर्तों के साथ चुनाव बाद गठबंधन की अनुमति देती है। रिट याचिका में कहा गया था कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का महागठबंधन के साथ साझेदारी चुनाव के बाद का गठबंधन है, जो कि निर्वाचकों के साथ धोखा है। हॉर्स ट्रेडिंग और भ्रष्ट व्यवहार के कारण नागरिकों को स्थायी सरकार देने से वंचित किया गया है। बिहार राज्य में ठनका यानी वज्रपात से हो रही मौतों को कम करने के लिए सरकार ने तैयारी कर ली है। गांव में अब हूटर लगाए जाएंगे। इसकी आवाज़ 5 किलोमीटर तक पहुंचेगी। हूटर की आवाज़ सुनकर लोग सुरक्षित जगहों पर चले जाएंगे। इस तरह वज्रपात से होने वाली मौतों में कमी आ सकती है। वज्रपात को लेकर बिहार में अभी इंद्रवज्र ऐप से ठनका गिरने की सूचना 30 मिनट पहले संदेश भेजकर दी जा रही है। 1.25 लाख से अधिक लोगों ने इसे डाउनलोड किया है, लेकिन इसमें परेशानी यह हो रही है कि खेतों में काम करने वाले किसानों के पास मोबाइल उपलब्ध नहीं होते हैं और यही कारण है कि उन्हें संदेश नहीं मिल पा रहा है। इसे देखते हुए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने तय किया है कि गाँव में हूटर लगाए जाएंगे। प्रयोग के तौर पर पटना, गया और औरंगाबाद में हूटर लगाने का काम शुरू किया गया है। हूटर की आवाज़ 5 किलोमीटर तक पहुंचेगी। ठनका गिरने की आशंका के आधे घंटे पहले हूटर बज जाएगा। इससे खेती में काम करने वाले किसान भी समझ सकेंगे कि ठनका गिरने वाला है और वे सुरक्षित स्थानों पर चले जाएंगे। इसके अलावा तड़ित चालक भी लगाए जा रहे हैं। यह 130 मीटर की परिधि में गिरने वाले ठनका और अपनी ओर खींच लेगा। मार्च अप्रैल तक यह पूरा काम कर लिया जाएगा ताकि अगले साल बरसात आने से पहले यह काम करने लगे। राज्य के 6 शहरों की हवा बहुत खतरनाक हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से देश भर के 177 शहरों में बिहार के 6 शहर सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। पराली जलाने व धुंध बढ़ने के इसका प्रमुख कारण माना जा रहा है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के मुताबिक देश भर में प्रदूषित शहर के मामले में मोतिहारी पहले स्थान पर है, हालांकि पटना 10वें स्थान पर है। दिल्ली, जो अभी गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है, उसका सूचकांक 341वीं है। वहीं बिहार के मोतिहारी, बेतिया, दरभंगा, छपरा, बक्सर, बेगूसराय, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा एवं दरभंगा में हवा का खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। यहाँ की हवा इतनी दूषित है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। इससे सांस के मरीजों को मुश्किल होने की लगी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद की यह रिपोर्ट शाम 6 बजे की है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा पुंडुका पुल का निर्माण शिलान्यास 14 नवंबर को होगी। केंद्रीय मंत्री के आगमन को लेकर जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार व एसपी सी भारती ने शुक्रवार को कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। अग्रवाल कंपनी के कर्मियों से मिलकर पूरी व्यवस्था की जानकारी ली। शिलान्यास स्थल, स्टेज बनाने, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल की तैनाती आदि करने के कई बिंदुओं को लेकर मुआयना किया गया। कार्यक्रम स्थल से 1.25 किलोमीटर दूर झारखंड के श्रीनगर पहाड़ी के बारे में पूछताछ की गई। नाव पर भी कार्यक्रम के दिन सुरक्षा व्यवस्था करने का जायजा लिया गया। सोन में मुंज के जंगल में पुलिस बल की तैनाती करने के साथ साथ सभी पुलिस अधिकारी की जानकारी ली गई। मौके पर डीडीसी शेखर अंदर से कई लोग मौजूद थे।
इसी के साथ इस समाचार का यह बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।